गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम सिविक्स में अपना चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस क्लास में हम चैप्टर 7 की रीडिंग फिनिश कर चुके थे। ठीक है, आज हम चैप्टर 7 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में जो गिवन है वो क्या है। लिस्ट एट लीस्ट 4 डिफरेंट टास्क्स दैट द म्यूनिसिपैलिटी डज। मतलब आपको कुछ 4 अलग अलग काम बताने हैं जो कौन करती हैं, नगर पालिका करती है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना कि नगर पालिका क्या क्या काम करती है। तो देखिए क्या क्या काम करती है नगर पालिका। फर्स्ट काम करती क्या, ले डाउन द पार्क। मतलब जो भी बगीचे पार्क वगैरह बनते हैं वो कौन करवाती है, म्यूनिसिपैलिटी करवाती है। ओपनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। अब जो हॉस्पिटल्स हैं डिस्पेंसरीज हैं उनका ओपनिंग खुलवाती कौन है, वो म्यूनिसिपैलिटी। ओपन्स स्कूल फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए जो स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना, तो वो भी खुलवाते कौन है, उन स्कूल्स को बनवाता कौन है, म्यूनिसिपैलिटी। एंश्योर्स दैट द डिसीज शुड नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। और म्यूनिसिपैलिटी का एक और काम होता है, वो ये बात सुनिश्चित करती हैं कि जो पूरा शहर है उसमें कोई भी डिसीज़ अगर है, कोई भी बीमारी है तो वो फैले ना, है ना, उसको फैलने से बचाती है। ठीक है, तो ये काम कौन करती है, म्यूनिसिपैलिटी, मीन्स नगर पालिका के कुछ काम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप देखिए बच्चों, तो आपका पेज नंबर 59 पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिव बिलो। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है, इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। मतलब जो पंचायत होती है उसमें जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, पंच। क्या कहते हैं, पंच, है ना। और जो पंच है वो इलेक्ट करते हैं किसको, सरपंच को। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स क्या कहलाते हैं, पंच। तो आप यहाँ पर ब्लैंक में फिल क्या करेंगे, पंच, PANCH। नेक्स्ट देखिए, द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू सेवरल ब्लैंक। अब जो सिटी होती है, जो शहर है, वो डिवाइडेड होता है किस में, कई वार्ड में, सेवरल वार्ड्स में डिवाइडेड होता है ना। तो यहाँ पे सेकेंड फिलअप में हम क्या फिल करेंगे, वार्ड्स, WARDS। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन आ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड। अब जो नगर पालिका है ना, तो उसमें नगर पालिका में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, मैंने आपको चैप्टर में बताया था ना, क्या कहते हैं, काउंसलर्स। आप इन क्वेश्चंस के आंसर तभी दे पाएंगे जब आप पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे। तो इसको करने से पहले आप पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हम फिल करेंगे, काउंसलर्स, COUNCILLORS। ओके, नेक्स्ट देखिए, ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स डील विद द इश्यूज दैट अफेक्ट द। अब जो काउंसलर्स का क्या है, ग्रुप है, पूरा समूह है, वो कौन कौन कैसे इश्यूज़ को डील करते हैं, कैसे इश्यूज़ के साथ डील करते हैं, जो इश्यूज़ पूरी सिटी को अफेक्ट करें, है ना। हमने पढ़ा था ना कि जो काउंसलर्स का ग्रुप है वो उन्हीं इश्यूज़ को हैंडल करते हैं जो पूरी सिटी को क्या करें, अफेक्ट करें। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बताइए, Groups of councillors deal with the issues that affect the entire city. ENTIRECITY, entire city. Okay. Elections are held once every blank years for the panchayat as well as for the municipality. अब देखो, नगर पालिका के लिए और जो पंचायत है उसके लिए जो इलेक्शंस होते हैं वो बताइए कितने सालों बाद होते हैं, मतलब हर 5 साल में, 5 साल में एक बार होते हैं ना, 5 साल में एक बार होते हैं। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे, 5। क्या फिल करेंगे बच्चों, 5। नेक्स्ट, वाइल द काउंसलर्स मेक डिसीजंस द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड बाय द कमिश्नर ब्लैंक दिस। अब देखिए, जो काउंसलर्स हैं वो क्या बनाते हैं, डिसीजंस बनाते हैं ना। जो काउंसलर्स हैं वो क्या करते हैं, डिसीजंस बनाते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो उन डिसीजंस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, इम्प्लीमेंट दिस, IMPLEMENT, इम्प्लीमेंट। ओके, तो इसी के साथ ये आपकी फिलअप्स ख़त्म होती हैं। अब देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे देखते हैं हम। हाउ डज अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन
गेट इट्स मनी। अब देखो, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अपने पैसे, उसे पैसे कहाँ से मिलते हैं, है ना, उसे पैसे कहाँ से मिलते हैं, वो इतने सारे काम करवाती हैं, तो इतने सारे काम को करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसे उनके पास आते कहाँ से हैं। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। देखो, सारे सर्विसेज को, कई सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करना, उनको चलाने में, उनको प्रोवाइड करने में बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है ना। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट्स दिस इन द डिफरेंट वेज। अब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इस मनी को अलग अलग तरीक़ों से कलेक्ट करती है, उनके पास अलग अलग तरीक़े से वो पैसा आता है। देखिए, अ टैक्स इज़ अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। देखो, आपने टैक्स वर्ड तो सुना होगा। टैक्स क्या होता है? टैक्स मनी होती है, एक पैसे होते हैं जो लोग हैं वो किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। क्यों देते हैं? उनके लिए देते हैं जो वो सारी सर्विसेज गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है ना। जैसे गवर्नमेंट हमें वाटर सप्लाई करती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, तो इसके लिए हम क्या पे करते हैं? उनको टैक्स पे करते हैं ना, टैक्स पे करते हैं ना, तो वही टैक्स है। पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज। अब देखो, हमारा जो खुद का घर है, हमें अपने खुद के घर के लिए भी पैसे देने होते हैं, क्योंकि हमने वो किस पे बनवा रखा है? सरकार की ज़मीन पे बनवा रखा है ना। तो प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है, वाटर टैक्स देना होता है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स देना होता है, तो बहुत सारे टैक्स हमें गवर्नमेंट को देने होते हैं। Property taxes, however, form only 25 to 30% of the money that a municipal corporation earns। मतलब ये कह सकते हैं कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके पास जितने भी पैसे हैं उसका 25 या 30% किससे मिलता है? उनको प्रॉपर्टी टैक्स से मिलता है। सपोज अगर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनके पास 100 रुपये हैं, तो 25 रुपये या 30 रुपये उन्हें कहाँ से मिलते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स से मिलते हैं। अब बाकी 70 रुपीज़ या 75 रुपीज़ उन्हें कहाँ से मिलते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, और भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स के अलावा वाटर टैक्स है, हम ये स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन का भी टैक्स है, और बहुत सारी जो हमें सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसके भी बहुत सारे टैक्सेस हैं। अब जब सपोज़ हमारा कोई होटल है या दुकान है, उसका भी हमें टैक्स देना है ना। या फिर आप मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पर टिकट देते हैं, टिकट के पैसे देते हैं, और उसका भी हमें टैक्स पे करना होता है। अब तो GST लगती है हर एक चीज़ पर, तो वो भी क्या एक तरीके का टैक्स ही है ना। अब जो रिच पीपल है उनकी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उनको उन बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए टैक्स देना होता है। तो उसी टैक्स से जो ये टैक्स आता है, यही टैक्स क्या होता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पैसा होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसे कहाँ से मिलते हैं? इसी टैक्स से पैसे मिलते हैं। और ये टैक्स कौन देते हैं? लोग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पैसा कहाँ से आता है? यहीं से आता है, टैक्स से आता है। ओके, देखिए, अब आप नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। व्हाट हैज़ चेंज सिंस खाला रिटायर्ड। खाला कौन है? यास्मीन खाला। तो यास्मीन खाला पहले कहाँ पर काम करती थी? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वर्क करती थी ना। तो वो क्या हुई थी, कुछ टाइम पहले ही वहाँ से रिटायर हुई थी। तो खाला जब रिटायर हुई थी उसके बाद क्या चेंजेस वहाँ आए थे? कहाँ पर? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में। What Yasmin Khala did not mention to the children what that in the recent times, in order to save money, the commissioner of several municipalities across the city had hired private contractors to collect and process garbage। देखिए, यास्मीन खाना ने ये वाली बात बच्चों को नहीं बताई है कि क्या होता था कि पैसों को बचाने के लिए जो कमिश्नर है वो क्या करते हैं? पैसों को बचाने के लिए जो अलग अलग मतलब नगर पालिका के जो कमिश्नर्स हैं वो पैसों को बचाने के लिए क्या करते हैं? एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स होता है ठेकेदार, आपने वर्ड सुना होगा। तो वो क्या कर लेते हैं? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेते हैं। जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है? गार्बेज को कलेक्ट करता है, और जो भी उसको इकट्ठा करने का काम है, उसको जो प्रोसेसिंग करने का काम है, वो सारा काम एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर करता है।
गवर्नमेंट नहीं करती, कौन करता है? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर करता है, और उसी को हम बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या बोलते हैं? सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसका मीन्स होता है कि जो काम गवर्नमेंट के वर्कर्स करते हैं, जो काम किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के वर्कर्स के द्वारा किया जाता है। अब वो काम किसके द्वारा किया जा रहा है? प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा किया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट जितना पैसा दे रही है उतना पैसा वो प्राइवेट कंपनीज़ के जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको नहीं देते हैं, कम पैसे देते हैं, और कुछ पैसे क्या कर लेते हैं? बचा लेते हैं। क्या करते हैं? कुछ पैसे बचा लेते हैं। तो वो पैसे बचाने के लिए इस तरीके का काम करते हैं। ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं इनको बहुत कम पे किया जाता है, और इनकी जॉब कैसी होती है? टेम्पररी होती है। इनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, टेम्पररी है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपको हायर कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको हायर नहीं किया जाएगा। जब आपकी ज़रूरत नहीं है तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी। और देखो, गार्बेज को कलेक्ट करने का काम, जो गार्बेज है उसको कलेक्ट करने का काम एक डेंजरस काम है ना, खतरनाक काम है ना। उसमें कुछ भी गंदगी हो सकती है, गंदगी वाला काम है, और बहुत सारे मच्छर वगैरह भी होते हैं। तो ये कैसा काम है? बहुत खतरनाक वाला काम। ठीक है। और इवन ये भी कहा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको कोई भी सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं करते हैं। वो उनको कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं दिया जाता, जैसे ग्लव्स वगैरह हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करनी चाहिए उस समय, उनको नहीं दी जाती है। और उनके अगर चोट वगैरह भी लग जाती है तो उनकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं की जाती है। उनको मतलब ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। तो ये बातें मतलब जो यास्मीन खाला थी उन्होंने बच्चों को नहीं बताई, बट ऐसा भी होता है। ये सारी चीज़ें यास्मीन खाला के रिटायर होने के बाद क्या हुई थी? चेंज हुई थी। ठीक है। मतलब ये चेंजेस वहाँ पर आए थे। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आए? चलिए, तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय।